गीता में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। जो हनुमान जी हम लोगों का जो विकास करते हैं और हम लोगों के हर कार्य को सुधारते हैं, उनकी वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो करे शिकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणपति जी को नमस्कार है और आप सबों को नमस्कार है जो ग्लोबल योग गीता को दत्त चित्त होकर सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का आनंद लेते हैं, रस मिलता है। क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है कि यह नीरस विषय है, और नीरसता इसलिए क्योंकि आध्यात्म में कोई जाना नहीं चाहते, और जो साधु सन्यासी होते हैं वह समाज से कुछ कटे हुए रहते हैं। एक तरह से आप देखेंगे तो वह आपको पागल की तरह दिखाई पड़ेंगे। तो जो संसार है और वह लोक है और जो उस लोक का खोजी है वह अलग होता है। तो क्रिया योगी भी उसी तरह से है। और तो उसी में मैं आज आपको जो अगला श्लोक है वह मैं बताने जा रहा हूं, और आज श्यामाचरण लाहिड़ी के दीपिका से हम लोग उसे देखेंगे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तां शास्त्रे, मत एवेति तान विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। ये चौ एव और जो सब सात्विका भावा सात्विक भाव, ये चौ और जो राजसा तामसा राजसिक और तामसिक भाव हैं, तान उन सबको मत्तः एव मुझसे ही उत्पन्न इति विद्धि जानो, तेषु उन सबों में, ना तू अहं मैं नहीं, ते मई वे मुझ में रहते हैं। जो सब सम दमादि सात्विक भाव, हर्ष दर्पादि राजसिक भाव और शोक मोहादि तामसिक भाव हैं, वे सब प्राणियों के स्वकर्म के वश उत्पन्न होते हैं। उनको मुझसे ही उत्पन्न हुआ समझो। मदीय प्रकृति अर्थात गुणत्रय के वे सब कार्य हैं, इसलिए उन्हें मुझसे ही उत्पन्न जानो। ऐसा होने पर भी, अर्थात मुझसे उत्पन्न होने पर भी मैं उन सब में अवस्थित नहीं रहता, अर्थात जीव के समान मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूं, परंतु वे मेरे अधीन होकर मुझ में रहते हैं। यह श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। आध्यात्मिक व्याख्या जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने दी, इसी कारण से इस पुस्तक की व्याख्या, चूंकि महाक्रियायोगी हैं, जो लोग रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में लगे हैं, वे सब भी मैं ही हूं, परंतु मैं वे नहीं, परंतु वे मैं हूं। अर्थात वे मुझ में नहीं है किंतु मैं उनमें हूं। तो जो राजसिक, तामसिक और सात्विक भाव है, तो राजसिक भाव क्या है कि भौतिकता में अपने को बिता देना, सांसारिक होना, भोग की जो वस्तु है, भोगेच्छा राजसिक। तामसिक जो हिंसा वृत्ति से है और छीन झपट करके लेना, यह तामसिक है। और सात्विक, सत्व गुण में जो रहने वाला है सात्विक व्यक्ति। तो जो सात्विक, ये तीनों जो गुण है जो मनुष्य के भीतर रहता है, जिससे कि कर्म होता है। कुछ लोग होते हैं सात्विक, जिसमें कि साधु सन्यासी, धार्मिक, आध्यात्मिक, क्रिया योगी, ये जितने भी लोग हैं, या संसार से जिसको वैराग्य हो गया है, वे जितने भी लोग हैं वे सभी सात्विक हैं। तामसिक कौन है? जो माया मोह को छोड़ते नहीं है और माया मोह में लगे हुए रहते हैं, वह मोहांधकार में फंसे हुए रहते हैं, वे तामसिक लोग हैं। और उनके पास, उनके जीवन में केवल रात्रि काल मिलता है, निशा रात्रि होती है। और
निशारात्रि वैसे माना जाता है बहुत शांत, लेकिन वह जो शांत क्यों है? क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं निशारात्रि में ही सक्रिय हो जाते हैं, इसीलिए उसे तामसी भी कहा जाता है। तो जो निशाचर होते हैं, जो रात्रि में चलने वाले जीव होते हैं, वे रात्रि काल में ही इधर उधर विचरण करते हैं। और जो राजसिक वृत्ति के लोग हैं, जो ठाट बाट से रहने वाले हैं, भोजन किया, आराम किया, जिस भी प्रकार से कार्य हुआ वह कर लिए, चाहे उसमें नेतागण भी आते हैं, ये सभी राजसिक लोग हैं, भोग इच्छा से युक्त हैं, केवल भोग भोग भोग। अब मान लीजिए कि आप भौतिकता में जिन देशों को आप देखें, अभी कहा जा रहा है कि जो चीन है, चीन वह सबसे ज्यादा भोग इच्छा में वह लगा हुआ है, भोग की इच्छा उसकी समाप्त नहीं होती। और मैं इस प्रकार से किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अपनी राशि जो ठाट बाट है उसमें कमी नहीं कर रहे हैं और आधुनिकता में कमी नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग पर बिल्डिंग और फैक्ट्री पर फैक्ट्री बनाते जा रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। और वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह जो पृथ्वी का सत्यानाश करने के लिए, पर्यावरण संतुलन इसीलिए बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए बिगड़ रहा है। कहा जा रहा है कि यदि 5 वर्षों के भीतर चीन ने अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड इसका जो है उत्सर्जन नहीं रोका, तो जो धरती का जो तापमान है और वह जो छत विच्छत हो रहा है, उसमें 1.5% की जो भागीदारी है वह चीन की ही होने वाली है। अमेरिका भी इसमें शामिल था, लेकिन अमेरिका कुछ सचेत हुआ। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग देश विदेश में इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन युद्ध करने से लोग डर रहे हैं। लोग शीत युद्ध में लगे हुए हैं। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध में कोई परमाणु बम का विस्फोट कर रहा है, उत्तर कोरिया रोज यह कर रहा है, चीन रोज यह कर रहा है, नए नए विस्फोट कर रहा है। अब उसमें जो एक शांत चित्त राष्ट्र है भारत को भी अपनी सीमा और सीमा रेखा की सुरक्षा करनी है, अपनी रक्षा भी करनी है, तो उसे भी कुछ ना कुछ प्रयोग, लेकिन वह कम सम कर रहा है। अमेरिका भी रोज महाबम, मदर ऑफ बम इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सभी जो कार्य हो रहे हैं यह तामसिक वृत्ति है। और दूसरा जो भोग इच्छा है, जो चीन की जो भोग इच्छा है, जो अमेरिका की जो भोग इच्छा है, भारत में भी जो भोग इच्छा है, उत्तर कोरिया में जो भोग इच्छा है, ये सभी देश भूखमरी से मर रहे हैं। चावल नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए चिंतित नहीं है, लेकिन युद्ध के लिए चिंतित है और अपना विनाशक जो भी हथियार है वह बना रहे हैं। लेकिन भारत को भी अपनी सीमा की रक्षा करनी है तो भारत भी बना रहा है। लेकिन यह विस्फोट जो है तो धरती का हम सत्यानाश कर रहे हैं, पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ रहा है। यदि 2-3 युद्ध कहा जा रहा है कि जैसे रूस और चीन एक होकर के जापान को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से अनेक देशों में इस प्रकार की विसंगति बन रही है कि युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। वह जो हालात है वह विश्व को किस भूमि पर ले जाने वाला है उसे आप नहीं समझ सकते। जब युद्ध नहीं हुआ है तब तो यह कहा जा रहा है कि 5 से 20 वर्ष के अंदर चीन जो उत्सर्जन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वह लगभग 1.5% के आसपास होगा। तो जब वह ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबल वार्मिंग में इतनी जो है सो वह मात्रा को बढ़ाने वाला है, विश्व का तापमान इतना बढ़ जाएगा, तो और जो देश यह सब कार्य करेंगे तो उससे कितना बढ़ेगा और इससे प्रलय की जो समस्या है वह तो आएगी ही। तो मनुष्य अपना सत्यानाश स्वयं करता है और सत्यानाश इस प्रकार से कर रहा है। यही है तामसिक और राजसिक वृत्ति से यह हम समायोजन इसका करके नहीं चलते हैं, संतुलन बना करके नहीं चलते हैं, इसीलिए देशों में इस प्रकार की स्थिति आ रही है और जो विश्व है वह मरने के कगार पर पहुंच गया है। अब कोरोना लोग कह रहे थे, तो
कोरोना जो है सो कहाँ से आया, किधर से आया, उसकी खोजबीन नहीं की गई, उस पर जो है वैज्ञानिक नहीं कुछ बोल पाए। जो कहाँ से हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हुआ कि चीन का हस्तक्षेप है या कोई देश इसमें जो है सो मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। बहुत सारे लोग मारे गए। कहा जा रहा है कि लगभग जो विश्व के धरती पर जो रहने वाले लोग थे वह लगभग 200 करोड़ के ही आसपास लोगों को रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वह है चीन और भारत को ही हम मानते हैं। भारत को इसलिए मानते हैं कि जो जनसंख्या की जो वृद्धि है उसे यह विश्व का आधा भाग लगभग जो है भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और यह चीन, यह मिलकर के ही आधी आबादी को बढ़ा रहा है। धरती पर जो है, धरती पर वजन जो है सो इस प्रकार से बढ़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें 8-8, 10-10 बच्चे करने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, और वह जो है सो कर रहे हैं। वह सरकार की बात नहीं मानते, 2 हो कि 3 हो, तो उसमें बहुत सारी परेशानी। अब चीन में जब आबादी का रेशियो जो घट रहा है तो वह कह रहा है कि और बच्चे पहले 1-1 हो। तो इस प्रकार से जो है कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में यह राजसिक ठाट बाट के लिए लगभग चीन का इतना योगदान है, और जिससे कि 5 वर्षों में वह जो है सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जो है सो देश होगा जो कि सत्यानाश करेगा इस पृथ्वी के पर्यावरण का। तो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं। पहले अमेरिका को, पश्चिमी देशों को भी माना जाता था, लेकिन आज सबसे बड़ा देश माना जा रहा है चीन को, और चीन उसमें किसी भी प्रकार से कमी करने वाला नहीं है। भारत जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुविधा संपन्न राष्ट्र है। यहाँ न जल की कमी है, यहाँ न पहाड़ों की कमी है, न जंगल की कमी है, लेकिन फिर भी इसका सत्यानाश हो रहा है। यदि एक व्यक्ति एक पेड़ को काटता है तो वह किसी न किसी स्थान पर लगभग 1 धूर या 2 धूर जमीन में लगभग 2 से 4 वृक्ष लगाए। हो सकता है उसमें से 1-2 जीवित रहे और बाकी तो सूख ही जाते हैं, जल भी उसे दे। तो जो व्यक्ति या सरकार एक नियम बना दे कि यदि आपको एक अपने भी भूमि में से वृक्ष को कटाना है तो वृक्ष को कटाना है, तो एक वृक्ष को काटते हैं तो आपको 4 वृक्ष लगाने होंगे किसी अन्यत्र जगह पर जहां पर आप सुविधा तो ले रहे हैं। तो यह राजसिक ठाट बाट के लिए हम पृथ्वी का सत्यानाश कर रहे हैं, जिसमें कि अनेक देश, अनेक नागरिक, अनेक जो लोग हैं वह कार्य कर रहे हैं इस प्रकार से पर्यावरण का सत्यानाश करने का। जब गर्मी बढ़ रही है तब लोग कह रहे हैं कि हमें यह घमौरियां निकल रही हैं, शरीर में ये फफोले पड़ रहे हैं, किसी का पैर फूल रहा है, किसी का घुटना फूल रहा है, बीमारियां 10 तरह की आ रही हैं, डायबिटीज आ रही है। डायबिटीज तो एक प्रकार से महामारी की तरफ फैल चुका है। हार्ट अटैक महामारी की तरह से फैल चुका है। लिवर सिरोसिस की समस्या जो है वह जो है महामारी की तरह से फैल गया है। कैंसर जो है फैल गया है, एड्स फैल गया है। इतनी सारी बीमारियां जो है सो यह पृथ्वी पर आई है। पृथ्वी को हमने स्वच्छ नहीं रखा, यह राजसी ठाट बाट के कारण से हुआ है। और तामसिक जो है वे लोग भी अंदर से लोगों को मारने में लगे हुए, हिंसा वृत्ति में लगे हुए, वे तामसिक लोग हैं। तो निशाचर जो लोग हैं, जो निशा की वृत्ति करते हैं, वे लोग जो हैं सो तामसिक वृत्ति के लोग हैं। सात्विक में आते हैं जो साधु संत। तो साधु संत जो है उसमें कई प्रकार के नकली भी साधु हैं, कोई असली साधु है, कोई साधु के वेश में पीठ पीछे कुछ कर रहा है, वह काम करता है चोरी का, डकैती का, और वह बना हुआ है साधु, ईमानदारी कहीं रही नहीं। तो इस प्रकार से भी जो लोग हैं, तो जो सात्विक, वास्तव में जो सात्विक है वह नहीं हो सकता है कि पीताम्बर पहने तभी ही वह सात्विक है। वो बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि सात्विक है, सात्विक वृत्ति के लोग। जो आम नागरिक है वह सात्विक वृत्ति में ज्यादातर रहता है। वह इसलिए रहता है कि उसे कोई ढकोसला नहीं करना, वह कोई ढोंग नहीं रचना है, तो वह सात्विक वृत्ति में। तो श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि ये जो तीनों गुण हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये तीनों गुण जो हैं सो उसमें मैं ही विराजमान।
वह मुझ में विराजमान नहीं, लेकिन मैं उसमें विराजमान हूं, और जिस भी व्यक्ति में है उसमें भी मैं विराजमान हूं। यह इस श्लोक में कहा गया है। वह अगला जो श्लोक है वह भी हम देखते हैं। वह श्लोक है 13वां। त्रिभी गुण मैर्भार वैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। ये भी इन त्रिभी तीनों गुणमय भावों के द्वारा इदम सर्वम जगत, यह सारा जगत, इदम सर्वम जगत, यह सारा जगत मोहितम, मोहित है। जो लोग इनका जो अर्थ, शब्दार्थ को नहीं याद रख पाते हैं, वे लोग इन्हें बार बार कंठाग्र करने का प्रयास करें। जो लोग कुछ शब्दार्थ को बढ़ाना चाहते हैं और उसे इंग्लिश माध्यम से आप उसका वर्ड को आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एभ्य सभी भावों में, परम विलक्षण अथवा इनके नियंता, अव्ययम निर्विकार, और मां मुझको, मां मुझको, ना अभी जानाती नहीं जान पाता है। तो अनुवाद इसका इस प्रकार है कि इस प्रकार के जगदीश्वर तुम हो, फिर तुमको लोग क्यों नहीं जानते। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं श्री कृष्ण, क्या कहते हैं, पूर्वोक्त त्रिविध काम लोभादि गुण विकार युक्त भावों के द्वारा यह जगत मोहित रहता है। इस कारण मुझको नहीं जान पाता। वह मैं या भगवान कैसे हैं, वह इन सब भावों के द्वारा अस्पष्ट है, तथापि इनके नियंता हैं, अतएव निर्विकार भगवान को वे समझ नहीं पाते। आध्यात्मिक व्याख्या इसकी उन्होंने ऐसे की है कि तीन गुणों के द्वारा आसक्ति पूर्वक दृष्टि करके सभी मत्त हैं। यह जगत चलायमान है, सभी मोहित हो रहे हैं। मैं जो अव्यय अविनाशी सबके परे हूं, इसे कोई नहीं जानता। अहम पदवाच्य जो आत्मा है वह त्रिगुणातीत है, माया मुग्ध जीव उसका स्वरूप समझने में असमर्थ है। अब यहाँ पर जो जीवन मृत्यु से बात है, जो मनुष्य अर्जुन पूछते हैं कि जब ऐसा है, जब तुम सभी जगह हो कृष्ण, तो तुम्हें लोग क्यों नहीं जानते, तुम तो सबको बता सकते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो तीनों वृत्तियां हैं, इसमें जो राजसिक तामसिक जो वृत्ति है, राजसिक में अहंकार रहता है, तामसिक में भी अहंकार रहता है। वह निशा रात्रि में निशाचर होते हैं, वह जो चलते हैं, और वे निशा में जो कुकर्मी हैं, अपराधी हैं, वे समाज में रात्रि काल में निकलते हैं और बहुत सारे जीवों की हत्याएं भी होती हैं। और इसीलिए भारत भूमि में कहा जाता है कि मनुष्य को 12 बजे रात्रि से लेकर 3 बजे रात्रि तक अकेले विचरण नहीं करना है, वह जब तक शक्ति सामर्थ्य से संपन्न नहीं हो, क्योंकि उसमें जितने भी निशाचर हैं, जो भूतादि हैं, वे सभी भी वातावरण में निकलते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो वृत्तियां हैं, ये जो तीन गुण हैं, इन गुणों के कारण से मनुष्य उन्हें नहीं जान सकता है, क्योंकि चक्षु पर तामसिकता परी हुई है। अहंकार के कारण से वह नहीं जान पाता। वास्तव में यही है कि अहंकार से ही वह नहीं जान पाता है, तो वह अपनी वृत्तियों में लगा रहता है। अहं वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वह यह भाव है। लेकिन ऐसा है कि मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। यह भी एक बात है, यह अनुभव से मैं कह रहा हूं आपको कि मनुष्य जो कार्य कर रहा है वह कर तो वही रहा है। ये सहस्त्र आदि जो देव का वेद में कहा गया है, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र बाहु, तो सहस्त्र शीर्षा उन जो देवी देवता हैं, उनके ही ये सहस्त्र हाथ हैं, लाखों करोड़ों जो हाथ हैं, जो जीव जंतु हैं, उन्हीं के माध्यम से
वह ईश्वर कार्य करवाते हैं। तो यह भी आपको जानना चाहिए कि जो भी कार्य करने के लिए है वह आपको ही करना होगा, क्योंकि देवी देवता उसमें नहीं आते। वह आगे मैं बात बताऊंगा कि देवी देवता क्यों नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देवी देवता नहीं आते हैं, जो मनुष्य है उसे ही सारे कार्य करने हैं, देश की रक्षा करनी है। तो ईश्वर आके, दुर्गा माई आके आपकी रक्षा करेगी ऐसा नहीं है। दुर्गा के तो अनेक स्वरूप हैं, ब्रह्म के अनेक स्वरूप हैं, श्री कृष्ण के अनेक स्वरूप हैं, आप सभी श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। और स्वयं को जब ऐसा जानेंगे तो आप ही अपना कर्म स्वयं करेंगे। पीछे में आप यह मानिए कि वही ब्रह्म जो है सो करता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति में, हर जो व्यक्ति है उसके भीतर आत्मा का वास है, वह परमात्मा का ही अंश है। और वह इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जगह मैं हूं, लेकिन वह मुझ में नहीं है। और इसीलिए वह कहते हैं कि वह जान नहीं पाता है कि वह जो है ब्रह्म का, ईश्वर का अंश है, लेकिन वह तो अंश है। अंश और अंशी का भेद है यहाँ पर। तो इस कारण से जो अंश है, आत्मा है, आपके भीतर परमात्मा का ही अंश है। जो यह शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यह जो पंच तत्व जो आया हुआ है वह भी कहां से आया? वह भी तो इस ब्रह्मांड से ही लिए गए। तो ये जो पंच तत्व है वह अपने भीतर में विराजमान है। तो इसे आपको जानना है। इसी के ये जो बातें हैं वह जीव नहीं जान पाता, ये श्री कृष्ण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले श्लोक में और देखेंगे। इसमें प्रश्न है कि त्रिगुण क्या है गीता के अनुसार, श्री कृष्ण ने क्या बताया है। व्हाट इज द ट्राई सेंटिमेंट्स, ट्राई colors in the life? What is the trigun in the life? Describe about the Gita quotation of Sri Krishna. तो नमस्कार।